हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं लेकर के आई हूँ पानी, बोतल में भर के ना पानी लेकर के आई हूँ और मैं उनको रख रही हूँ अंदर, क्योंकि अभी लेकर के आई थी और फिर मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ ना इनको अंदर रख देते हैं। यहाँ पर रखी हुई थी और अब ना फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, बस 2-3 बोतल में भर के रख देती हूँ, अब ज़्यादा नहीं रखती। गर्मियों में तो ना कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल भी सब कुछ भर के रखती थी, तब भी ना पानी की बोतल शाम तक सभी खाली हो जाती थी। एक बोतल पानी तो ना सच बताऊँ मैं पी लेती थी किचन में काम करते हुए, बहुत प्यास लगती थी, बहुत गर्मी हो रही थी तब, ये जब की बात है। लेकिन अब थोड़ा सा मौसम ना चेंज सा हो गया है बरसात की वजह से, और अब थोड़ी सी वो भी होने लगी है, इतनी गर्मी नहीं होती है, थोड़ा सा लगता है मौसम अच्छा सा। अगर बादल आए रहते हैं, हवा चलती रहती है तो ठीक है, अगर धूप निकल आए तो फिर वही गर्मी शुरू हो जाती है। तो अभी यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, पानी की बोतल मैंने भर के रख दी है और उसके बाद मैं यहाँ पर करने लगी हूँ चाय बनाऊंगी। एक तो चाय की तैयारी, गुड़िया रानी के लंच की तैयारी, क्योंकि लंच भी बनाना है, साथ में अनुष्का के पापा जी के लिए नाश्ता भी बनाना है, वो भी आ गए हैं। और मैं किसी काम के लिए गई थी, शायद अनुष्का के पापा जी बुला रहे थे या क्या था, मुझे बस ये है कि सुबह की बात है ये और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो भूल जाते हैं। तो गुड़िया रानी भी अभी सो कर के उठ गई है, जग गई है, और उसके बाद ना फिर वो भी नहाने के लिए जाएगी, रेडी होगी, तब तक मैं लंच की तैयारी कर दूँगी। कि जैसे सो करके जगते हैं ना, उसके तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे करके नहाना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि एक साथ नहीं नहाते हैं। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि क्यों नहीं नहाते हैं, पर जैसा सुनते हैं हम वैसा हम करने लगते हैं। तो वो ये मैंने उससे बोला था कि एक साथ नहीं नहाना है, थोड़ा सा इधर उधर घूम लो, अपना बैग वगैरह चेक कर लो क्या क्या नहीं रखा है, क्या रख गया है, और अपना ऐसा ही कुछ काम देख लो, उसके बाद नहाना। तो उसने बोला ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने ना चाय रख दी है और चाय बनने लगी, गैस को ना स्लो कर दिया है, क्योंकि चाय जब तक अच्छे से ना कढ़ जाए चाय में स्वाद नहीं आता, एक कलर आ जाए चाय में और एक अच्छा सा स्वाद आ जाए, तो फिर ना एकदम ना जैसे आलस आया रहता है ना सुबह के टाइम, तो वो दूर हो जाता है। अभी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ गुड़िया रानी के लिए कचौड़ियाँ लंच के लिए। तो सुबह में आज अनुष्का के लिए कचौड़ियाँ बनेंगी और साथ में अनुष्का के पापा जी का नाश्ता हो जाएगा। मैं तो अभी फ़िलहाल नहीं खाऊंगी, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, क्योंकि मैं 8 बजे के बाद ही खा सकती हूँ, उससे पहले ना मुझसे नहीं खाई जाती है। हाँ, मुझे दवाई वगैरह लेनी है, जैसे कि अभी तो मेरी कोई दवाई नहीं चल रही है, बीच बीच में मेरी हो जाती है तबीयत ख़राब, तब मैं क्या करती हूँ, जैसे अभी नाश्ते में कचौड़ियाँ बन रही हैं तो मैं एक कचौड़ी ना ले लेती। अभी इधर मैंने चाय भी छान दी है गुड़िया रानी के लिए, ठंडी कर दी है, दूध में ही पत्ती लगा रखी थी और साथ में चिप्स रख दी हैं उसके लिए, पी लेगी चाय और वो खा लेगी चिप्स। और वो अपने बैग को देख रही थी, यहाँ पर बैठी हुई थी, शूज़ भी पहनेगी अभी। और आज वो ड्रेस नहीं पहन करके जा रही है, क्योंकि उसके स्कूल में पता नहीं क्या है, बोल तो रही थी कुछ है, तो इस वजह से वो ये वाले कपड़े पहन करके जा रही है। नहा करके आ गई थी, तैयार भी हो गई है, बैग को चेक कर रही थी, और इसी के साथ वो चली गई है स्कूल। उसके पापा जी चले गए उसे छोड़ने के लिए और मैं आ गई हूँ इधर। और अभी अनुष्का के पापा जी ना वापस भी आएंगे, क्योंकि मैंने गेट भी खोल रखा है, क्योंकि वो आएंगे फिर नहाएंगे, जब उसके बाद हो जाएंगे। वो आ गए हैं, देखिए वो टॉवल मांग रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि ले लो, तो मैं उनको टॉवल दे रही थी, क्योंकि मैंने फ़ोन ऑन कर रखा था और वो कभी वीडियो में आते नहीं हैं। वो आते नहीं हैं तो मैं उनको कभी लाती भी नहीं हूँ, क्योंकि जब तक कोई भी हो अपने मन से ना आए, उसको इस तरह से ज़बरदस्ती लाना बेकार है, तो मैं उनको कभी नहीं लाती हूँ। अगर मेरा फ़ोन मैंने कैमरा ऑन कर रखा है तो मैं उनको बता देती हूँ कि कैमरा ऑन है और आप मत आना, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम चुपके से उनकी वीडियो बनाएं, वो बिल्कुल गलत है। हालांकि अगर मैं कोशिश करूं, मैं उनसे बोलूं तो वो आ भी जाएंगे, लेकिन जब उनका मन नहीं है तो उस चीज़ के पीछे कोशिश भी बेकार होती है, कोशिश करना भी बेकार है। ये चीज़ें सब मन से होती हैं, अगर उनका मन है तो वो आ सकते हैं, नहीं है तो कोई वो नहीं है। काम मेरा है, ब्लॉगिंग मैं करती हूँ, चलाना मुझको है, तो फिर मैं खुद अपना देखूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं चाय लेकर के बैठ गई हूँ, चिप्स ले ली हैं। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए, चिप्स खाने के लिए। अनुष्का के पापा जी को ना चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है चाय के साथ, इसलिए ना मैं उनको फ्राई कर देती हूँ। वैसे तो बीच में ना मैं बिल्कुल भूल ही गई थी, इनको मुझे याद ही नहीं रहा था कि यहाँ हमारे घर चिप्स भी रखी हुई हैं।
काफ़ी दिन हो गए हैं, वो होली जब आती है तब लेकर के आए थे, वो ज़्यादा ले आए थे तो जिसकी वजह से बच गई हैं। अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं इसको धुलने के लिए। जो हमारा बाहर वाला एरिया है इसको मैं यहाँ पर धुलूँगी, साफ़ करूँगी। वैसे तो ना भगवान जी भी डेली डेली धुल रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, लेकिन जब तक चाहे भगवान जी कितनी ही बरसात कर लें, जब तक झाड़ू से अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं ना, तब तक वो साफ़ नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू से पानी डाल करके और इसको धुलना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। और मौसम अब भी आप सामने की तरफ देख सकते हो कि कैसा हो रखा है। मौसम ऐसा ही है, बादल छाए हुए हैं, अभी ना हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और थोड़ा सा अच्छा सा मौसम हो रहा है। अब मौसम अच्छा हो या फिर मौसम बेकार हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, लेकिन जो काम है वो तो करने हैं। ना ही गर्मी से रुकते हैं, ना ही सर्दी से रुकते हैं, ना ही बरसात से रुकते हैं। चाहे हमें कैसे भी करना पड़े, छाता लेकर, किसी कपड़े को ओढ़कर, या फिर थोड़ी सी देर देखना पड़ता है कि चलो जब अब की बार ना बरसात कम हो जाएगी तब, लेकिन हम अपने काम को कर देते हैं। जैसे कि अभी बरसात का टाइम है, सुबह में भी ना हल्की हल्की बरसात आ रही थी, लेकिन गुड़िया रानी को स्कूल जाना था तो वो चली गई। तो काम तो कोई भी हो, किसी के भी, उससे नहीं रुकते हैं, काम चलते रहते हैं। क्योंकि ऐसे इस तरह से काम रुकेंगे तो फिर तो काम होगा ही नहीं। कभी बरसात आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी ज़्यादा सर्दी आएगी, तो फिर काम करने का मौसम कब आएगा, है ना। ये कोई अलग से तो बनेगा नहीं, ये तो यही है, इसी में हमको देखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से मैंने धुल दिया है, साफ़ कर दिया है। उसके बाद आ गई है वॉश बेसिन की बारी, जो कि मैं इसको भी डेली साफ़ करती हूँ। लेकिन कबूतर ना डेली इसको गंदा भी अच्छे से कर ही देते हैं, चाहे मैं कितना ही साफ़ कर दूँ। सुबह के टाइम तो ना इतना गंदा कर देते हैं। और फिर इधर जलती है लाइट इसके ऊपर, फिर उस पर ना बहुत कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो वो सब तो बहुत गंदा हो जाता है सुबह के टाइम। और मैं इसकी पाइप को, जो इसकी वो है जिसमें से पानी आता है, जो इसका क्या बोलूँगी मैं उसको, मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत बेकार सा हो रहा है, बहुत कम कम पानी आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ अनुष्का के पापा जी से इसको सही करा लूँ, लेकिन वो ही है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है उन्हें, वरना जिस दिन भी टाइम मिलेगा, जैसे मैंने किचन की सही करा ली है ऐसे ही मैं इसको सही कराऊंगी। क्योंकि ये भी ना बहुत बेकार बेकार सी चल रही है। अभी देख सकते हो उधर कितना बादल छाया हुआ था, और अंदर अभी आप देख सकते हो कि मैं अंदर आई हूँ तो धूप निकल आई है। तो मुझे लगा कि धूप निकल रही है तो फिर पर्दे फोल्ड क्यों करना, इनको सीधा कर देते हैं, क्योंकि 1 मिनट की भी हमसे भी बर्दाश्त नहीं होती। तो अभी यहाँ पर मैं पर्दे सीधा करने लगी हूँ। फिर मैंने सोचा कि बादल आ रहे हैं पीछे से, कहीं ऐसा ना हो कि बरसात होने लगे, तो मैंने ये 2 ही पर्दे खोले, बाकी के मैंने फोल्ड ही रहने दिए। फिर मैंने ये खोले ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिए, क्योंकि मुझे याद आ गया था करते हुए। और इधर कपड़े सूखे हुए हैं कुछ, जो बहुत गीले से रह गए थे शाम के टाइम में, तो वो मैंने यहीं पर डाल दिए थे। और अभी मैंने सोचा कि चलो इनको उतार लेते हैं, जो कपड़े सूख गए हैं उनको उतार लेते हैं। तो मैं उन्हीं को उतार रही थी, यहाँ पर लेकर के अंदर जाऊंगी। एक आधा कपड़ा गीला है वो मैंने छोड़ दिया है, और साथ के साथ मुझे दिखा ये कपड़ा जो डस्टिंग वाला है, तो मैंने कपड़े तो जो भी उतारे थे वो वहाँ पर रख दिए चारपाई पर, और मैं करने लगी डस्टिंग। देखो करने क्या जा रही थी और करने क्या लगी हूँ। बस ऐसा ही है, जहाँ पर दिमाग अपना वो बना लेता है वहीं पर चल देते हैं, दिमाग में एक प्लानिंग सी हो जाती है ना। तो फिर मैंने डस्टिंग ही शुरू कर दी। अभी मैं फिर इधर भी आ गई, उधर करने के बाद कूलर पर और विंडो पर फिर मैं इधर भी आ गई हूँ। क्योंकि यहाँ पर भी जैसे धूप बत्ती लगाते हैं या जो भी, तो वहाँ पर भी वो गिर जाती है उनकी धूप बत्ती वगैरह की, तो वहाँ से साफ़ किया। फिर थोड़े बहुत पत्ते वगैरह गिर जाते हैं जो फुलवाड़ी है उससे, तो यहाँ तक मैं सभी को साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और फिर साफ़ करने के बाद लगेगी झाड़ू। तो ये यहाँ की ना बरामदे की डस्टिंग चल रही है, तो अभी डस्टिंग मैंने कर दी है बरामदे की। और जो कपड़े थे ना उनको रखने के लिए मैं अंदर जाऊँगी, अंदर रूम में रख दूँगी, और फिर बाद में तह बनाऊँगी। और फिर ले ली है झाड़ू, क्योंकि साफ़ सफाई चल रही है, तो झाड़ू के बिना तो हर चीज़ अधूरी है साफ़ सफाई वाली। तो मैं झाड़ू लेकर के आ गई हूँ, और मैंने सोचा कि यहाँ की डस्टिंग की है तो झाड़ू भी साथ में कर ही देते हैं। वैसे तो मुझे पूरे घर में ही लगानी है, लेकिन अभी इधर से निकाल देती हूँ, क्योंकि इधर ना अलग से ही निकालनी पड़ती है। जब से मैंने पेड़ पौधे रखे हैं तो मैं इसको पहले या बाद में निकालती हूँ। जैसे कि मैंने इधर की साइड में झाड़ू लगा ली है, तो या तो उसके बाद या फिर उससे पहले इस तरह से लगा दूँ, साथ साथ नहीं हो पाता है।
तो अभी झाड़ू लगाने लगी हूँ और सभी गमले वगैरह देख रही हूँ। इसमें ना जो फूल खिले थे इस गमले में उस वो जैसे कि सूख गए हैं, जैसे पूरे खिलने के बाद 2-4 दिन जितने भी खिलते हैं वो सूख करके इसी में गिर गए हैं। तो मैं उसी को निकाल रही थी, उन्हीं को इसमें से बीन बीन करके निकाल रही हूँ कि कहीं कोई रह ना जाए, अच्छे से गमले की साफ़ सफाई हो जाए। तो अभी यहाँ पर वही काम चल रहा है और फ़ैन ना बंद कर दिया है कहीं, क्योंकि स्लो स्लो फैन चल रहा था। मुझे ना पता नहीं रहा, जब तो बाद में देखा कि ये कचरा ना इधर उधर क्यों जा रहा है। बाद में पता चला कि अच्छा ये ना मैंने फ़ैन चला हुआ छोड़ दिया है। यहाँ पर आ गई हूँ, झाड़ू लगा ली है, पूरे घर में झाड़ू लग गई है। और मेरा आज यही था कि पहले मैं झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद जो ये है काम जो मैंने अभी करा नहीं है मैं इसको करूँगी। तो यहाँ पर मैं आकर के कपड़े छांटने लगी हूँ। इसमें इधर साइड मैंने अपने सभी सूट रख दिए हैं, क्योंकि सूटों को भी निकाल करके रखना है। अनुष्का के कपड़े अलग रखने हैं जहाँ उसके रखे हुए हैं। और इस काम में भी मुझे टाइम लगने वाला है, क्योंकि हम एक काम करने के लिए आते हैं तो 2 या 4 काम तो फालतू कर ही लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने सेफ खोली हुई है, तो इसमें भी 2-3 काम निकल ही आएंगे कि अरे चलो इसको भी कर लेते हैं, अरे चलो उसको भी कर लेते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि किसी भी जगह पहुंचकर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर फिर 100 काम दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि अभी मैंने आज सेफ खोल ली है, तो इसी में मैं इतने ज़्यादा काम कर दूँगी कि मुझे ना बहुत टाइम यहीं पर लग जाएगा। पर कुछ काम ना टाइम की वजह से छोड़ने पड़ते हैं कि हाँ चलो टाइम नहीं है तो छोड़ते हैं, फिर कभी देखते हैं। और फिर कभी ना बहुत टाइम भी लग जाता है, वो नहीं हो पाता है, साथ के साथ कर लें तो चीज़ें हो जाती हैं। अभी वहाँ पर मैंने कपड़े रख दिए हैं और जो कपड़े अभी रह गए हैं उनकी भी मुझे वो करनी है सेटिंग, क्योंकि ये कपड़े मैंने निकाले हैं, इनको रखना है। बैग खाली हो गया है हमारा, तो मैंने सोचा कि कपड़ों की को देख करके और अच्छे से एक मन तो हुआ कि चलो बैग में रख लेते हैं। फिर मैंने रख भी लिए थे बैग में रख के, और मैं इनको वहाँ पर ले गई थी जहाँ पर मैं अपने कपड़े रखती हूँ, जो मेरे सूट हैं नए सिले हुए वहाँ पर, तो मैं वहीं पर रख दूँगी। इसलिए मैंने ये सूट छोड़ दिए हैं, ये सेफ में मुझे बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, जगह ही नहीं है, काफ़ी सामान फैला हुआ है। अनुष्का के ही कपड़े ना इतने ज़्यादा फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और एक जैसे कि फ़्रॉक वगैरह हैं वो तो एक लो तो पूरी जगह घेर देते हैं, क्योंकि वो होते ही इतने वो हैं, हैवी होते हैं। तो अभी यहाँ पर वही काम चल रहा है जो साफ़ सफाई वाला है, जो सामानों को निकालने वाला है, सामानों को रखने वाला है। अभी वो ही काम चल रहा है और इसी काम को करते हुए सच बताऊँ मुझे काफ़ी देर हो गई थी। लेकिन इन सब चीज़ों के भी लिए ना टाइम निकालना पड़ता है, चाहे हम कितना ही सोच लें, एक ना एक दिन तो ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। कब तक नहीं करेंगे, कब तक हम इनसे पीछा छुड़ाएंगे, कब तक हम इनसे वो देखेंगे कि हम इनको ना देखें। तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो फाइनली आज इनको रख ही देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है इस तरह से चारपाई पर रखे हुए, क्योंकि वैसे मैंने प्रेस वगैरह सब कुछ कर दी थी और प्रेस करने के बाद ही मैंने बैग में रखे थे और बैग भरा हुआ था इन्हीं से। तो मैं ये सोचती थी कि जब ना मेरे पास टाइम होगा तब मैं इनको रख दूँगी, जब मेरे पास टाइम होगा तब रखूँगी। ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन हो गए, टाइम कभी अलग से नहीं होगा। ये सच है कि कभी अलग से नहीं होगा, इसी टाइम में से हमको टाइम निकालना पड़ेगा। तो आज मैंने मन बना लिया था कि आज मुझे ये काम करना है तो करना है, तो फिर मैं इसको करने लग गई हूँ। यहाँ पर अभी कपड़े छांट रही हूँ, देख रही हूँ, रख रही हूँ। साथ में मुझे अनुष्का का ना ये वाला जो लहंगा है ये पा गया, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी भी तह कर देते हैं अच्छे से। वैसे तो ये तह बन करके ही रखा हुआ था, पर होता है ना कि चलो सामने आ गया है और हम इसे देख रहे हैं तो फिर इसको सही कर देते हैं। तो मैं उसी को सही कर रही थी, उसी को सही करके ना पॉलीथीन में रख दूँगी। और जो भी इसकी दुपट्टा है, जो भी इसकी कोटी वगैरह है, उस सब को रख दूँगी। जैसे ही वो कभी उसको पहनने भी लगे तो एक चीज़ हाथ ना आए उसके, सारी चीज़ें हाथ आ जाएं और वो अच्छे से पहन ले। क्योंकि जब हमें कहीं जाना हो या कुछ भी हो तब हमारे हाथ ना चीज़ें नहीं लगती हैं, सामान तो मिलने का नाम लेता ही नहीं है, चाहे कितनी ही कोशिश कर लें उसका तो पता ही नहीं चलता कि सामान रखा कहाँ पर है। तो और हम खुद से भी रख लेना तब मैं तो भूल जाती हूँ, मैं अपना तो बता रही हूँ कि मैं भूल जाती हूँ रख करके बहुत जल्दी से। और तब मैं याद रखूँगी कि हाँ मुझे याद है, मुझे याद है, उसके 1-2 घंटे बाद ही कुछ भी याद नहीं है, सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, काफ़ी देर मुझे हो गई है और झाड़ू ना लगाने लगी हूँ अभी मैं।
इधर की साइड ना मैंने बालकोनी में तो लगा दी थी झाड़ू, अंदर रह गई थी तो अंदर से लगा कर के लाई हूँ मैं। और मैं आ गई हूँ अभी बरामदे में, तो पहले बरामदे में लगाऊंगी। वो सबसे पहले तो मैंने बेडरूम में लगाई है और उससे भी पहले लगाई थी किचन में, क्योंकि बासी घर में सबसे पहले किचन और बरामदे में, इन दोनों में, जहाँ पर मैं अभी लगा रही हूँ वहाँ से लेते हुए सीधे किचन में और मैं पूरे को साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद चाय, लंच और नाश्ता ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो उसको अभी बरामदे में तो दोबारा से झाड़ू लगने लगी है, तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, जो कि पूरे ही घर में लगाऊंगी। और इसको लगाने के बाद लगभग मेरा ना काम ख़त्म सा ही हो जाएगा, बस मुझे पोछा लगाना बाकी रहेगा। पोछा लगा लूँगी और फिर मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।